बिहार की सियासत में ना एक नई बिसात बिछरी है। 2025 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि इस रेस में आखिर कौन आगे है और कौन पीछे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 2025 में बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। और देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, ये ना बिहार के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा भी हो सकता है। यहाँ तो हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। फिलहाल अगर देखें ना तो ये पूरी लड़ाई तीन बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। एक तरफ है सत्ता में बैठी एनडीए, दूसरी तरफ है विपक्ष का महागठबंधन और इन दोनों के बीच में एक नई चुनौती बनकर उभर रही है जनसुराज। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस रेस के मुख्य किरदारों से और देखते हैं कि जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े हैं वो आखिर क्या कहानी बता रहे हैं। तो इस दौड़ में एक चेहरा ऐसा है जो फिलहाल बाकियों से काफी आगे दिखाई दे रहा है और वो चेहरा है आरजेडी के तेजस्वी यादव का। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 34.6%। सी वॉटर का जो जून 2025 का सर्वे है वो ये कहता है कि लगभग 1/3 से भी ज्यादा लोग उन्हें अगले सीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। अब ये एक जबरदस्त लीड है जो उन्हें इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार बना देती है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं और विपक्षी महागठबंधन के वो एक तरह से निर्विवाद चेहरे हैं, मतलब विपक्ष की सारी उम्मीदें उन्हीं पर हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, इतनी बड़ी लीड के बावजूद हाल ही में उनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ये एक इशारा है कि उनकी पोजीशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मुकाबला अभी भी खुला है। पर रुकिए, इस रेस में सिर्फ पुराने और स्थापित नेता ही नहीं है, एक ऐसा नाम भी है जो पारंपरिक राजनीति को सीधी चुनौती दे रहा है और वो नाम है प्रशांत किशोर। उनका सपोर्ट बेस है 18.2%। अब हो सकता है ये नंबर तेजस्वी के मुकाबले कम लगे, लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं बल्कि इसके बढ़ने की रफ्तार में है। इतने कम समय में इतना सपोर्ट जुटा लेना ये बिहार की पॉलिटिक्स में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी घटना है। सोचिए, जो शख्स कभी दूसरों के लिए चुनावी जीत की बिसात बिछाता था वो आज खुद एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। उनकी जो जन स्वराज पदयात्रा थी उसने जमीन पर ऐसा असर डाला है कि आज पॉपुलैरिटी के मामले में वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आगे निकल गए हैं और ये बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा उलटफेर है। और अब बात करते हैं उस शख्स की जिन्हें प्रशांत किशोर ने इस सर्वे में पीछे छोड़ दिया है, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर्वे में उनकी रेटिंग देखिए, महज 15 से 18% के बीच। एक ऐसा नेता जो इतने लंबे समय से बिहार पर राज कर रहा हो, उसके लिए ये आंकड़े वाकई एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती की ओर इशारा करते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष तो है ही, साथ ही राज्य में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के मुखिया भी है। लेकिन सवाल ये है कि घटती लोकप्रियता के साथ क्या गठबंधन को लीड करना उनके लिए आसान होगा? शायद नहीं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में समझा देता है। सबसे ऊपर सबसे आगे हैं तेजस्वी यादव 34.6% के साथ, लेकिन असली जो टक्कर है ना वो है दूसरे नंबर के लिए, जहां प्रशांत किशोर 18.2% के साथ नीतीश कुमार से, जो करीब 16.5% पर हैं, आगे निकल चुके हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है एनडीए के अंदर की खींचतान। नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान 9.9% और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 9.6% जैसे नेता भी सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि एनडीए में लीडरशिप को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो ये तो बात हो गई किरदारों की। अब जरा समझते हैं गठबंधनों के खेल को, क्योंकि बिहार की सत्ता का फैसला तो आखिरकार वहीं से होना है। मैदान में साफ तौर पर दो बड़ी टीमें हैं। एक तरफ है महागठबंधन, यहाँ मामला एकदम क्लियर है, आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है सत्ताधारी एनडीए और यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। नीतीश कुमार चेहरा जरूर हैं, पर बीजेपी के भी कई नेता सीएम बनने का सपना पाले बैठे हैं, तो अंदरूनी खींचतान की पूरी संभावना है। और इन दोनों गठबंधनों का पूरा खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, जनसुराज। प्रशांत किशोर का अकेले लड़ने का फैसला इस मुकाबले को दो तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय बना रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल जहां नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं और आने वाले वक्त में किन चीजों पर नजर रखनी होगी? तो सार ये है, नंबर 1, तेजस्वी यादव रेस में सबसे आगे जरूर है पर मंजिल अभी दूर है। नंबर 2,
प्रशांत किशोर का तेजी से ऊपर आना इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। नंबर 3, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी की चुनौती का सामना कर रहे हैं। और कुल मिलाकर देखें तो ये चुनाव बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये जो समीकरण बदल रहे हैं, इनके बीच कोई नई ताकत जैसे कि प्रशांत किशोर बिहार की दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से पलट देगी? ये एक ऐसा दिलचस्प नाटक है जिसका अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।